अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपका छुट्टी का दिन अच्छा गुजरा होगा। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ टेक्निकल्स को जो सिंपल वे में हर किसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगे, सो हम वो डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी चीज़ें अभी इस वीडियो में डिस्कस करूँ वो इस तरह हो कि अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस या ग्राफ या चार्ट को पहली दफ़ा भी देख रहा हो, सो उसके लिए ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना इजी हो। अच्छा जी, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक क्या है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं चार्ट की तरफ। ये है हमारे पास सपोर्ट एस से, और ये है हाई साइड पे आर से रेजिस्टेंस। सो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो इन्हीं में हमने सुना होगा, ये स्टॉक के सपोर्ट एरियाज़ हैं, ये स्टॉक के रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक ऐसे मूव करता है। अब जब एक स्टॉक इस तरह एक रेंज में मूव कर रहा होता है या एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता हुआ मूव कर रहा होता है, सो हमने सुना होगा अक्सर कि सपोर्ट पे बाय करें, रेजिस्टेंस पे सेल करें। सो यहाँ पे अब वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारे पास सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक चीज़ को बाय किया, हाई साइड पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने सेल कर दिया। सो ये तो हमें दो दफ़ा टच हुआ, सो हमें ये एक अंदाज़ा हो गया कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। सो नेक्स्ट टाइम जब ये स्टॉक यहाँ पे आएगा, सो देन हमने यहाँ पे बाइंग रीज़न फाइंड करना है। ठीक है, कोई अच्छी कैंडल, कोई हैमर कैंडल होती है, एक मारूबुजो होती है, सो इस तरह की बड़े वॉल्यूम बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे फाइंड करनी है। सो देन हमने आरएसआई देखना है, वॉल्यूम्स देखना है, ये चीज़ें देख के कंफर्म करके हमने यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आपने देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं। सो अब काफ़ी दफ़ा होता है कि हमारा टारगेट ये है, सो स्टॉक हम यहाँ पे सेल करते हैं, वो स्टॉक ब्रेकआउट देके अब चला जाता है। सो उसके लिए आपने कोशिश करनी है, या तो सबसे पहले ट्रेल स्टॉप यूज़ करें, नीचे ट्रेल स्टॉप लगा के रखें। अगर ये डाउन आता है यहाँ पे आपका सेल हो जाए, अगर आप जाता है सो आपके पास ये होल्ड हो, या फिर आप सम क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दें और सम क्वांटिटी आप होल्ड रखेंगे। अगर अप जाता है सो वहाँ पे आप इसको बाय करें। अगर वहाँ से अगेन डाउन आ जाता है, जो क्वांटिटी आपने सेल की होगी वो आप यहाँ पे अगेन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दो जो भी स्ट्रेटजी आपको कंफर्टेबल हो, सो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। अब एक तो ये होगा सीधा साधा ट्रेंड। सो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी मूव कर रहे होते हैं अप ट्रेंड में, या फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं डाउन ट्रेंड में। ये जो मैंने आपको बताया था ये था साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, सो ये भी है, सेम चीज़ है। यहाँ पे सपोर्ट पे बाय किया, रेजिस्टेंस पे सेल, फिर उसके बाद वेट करें इंडेक्स डाउन आए, इस इस लाइन को टच करे। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं। अब अगर आपने यहाँ पे स्टॉक बाय किया हुआ, यहाँ तक आप इसे लेके जाना चाहो, सो फिर आपको ये डाउन भी देखना पड़ेगा, ये हाई देखना, फिर उसके बाद डाउन देखना पड़ेगा। सो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं, सो आप इट्स अप टू यू। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेल करें, फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन बाय करें, यहाँ पे सेल करें। सो इसमें इस तरह आप इन स्टॉक्स में बाय सेल कर सकते हैं ट्रेंड को देखते हुए। उसके बाद ये सेकंड चीज़ आ गई है, हम चार्ट पर भी जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। सो अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टॉक मूव कर रहा है, यहाँ पे हमने बाय किया। हमें कौन सा कंफर्म है कि खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि स्टॉक नीचे आ जाए, स्टॉक मार्केट डाउन है। सो हमने कौन सा कंफर्म किया होगा यहाँ से अप ही जाएगा। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है, ये सिनेरियो बनता है ये डाउन आ जाता है, अपनी जो सपोर्ट है इसकी वो ब्रेक कर देता है। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, सो इस तरह सपोर्ट भी ब्रेक हो सकती है। ठीक है, सो ये हमारा ये हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हो गई, सो हमने क्या करना है, सेफ़ रहने के लिए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है सपोर्ट से नीचे। सपोर्ट से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगर खुदा न खास्ता ये ब्रेक होती है सपोर्ट, सो देन हम यहाँ पे सेल करके निकल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, डाउन साइड पे एक और सपोर्ट एरिया फाइंड करते हैं, वहाँ से सपोर्ट लेता है अगर ये स्टॉक, सो वेल एंड गुड। अगर वहाँ से भी सपोर्ट नहीं लेता, हम नीचे जाने देते हैं। जहाँ से कोई हमें अच्छा बाइंग रीजन मिलता है, जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेगा, सो देन हम उसे वहाँ पे एवरेज करते हैं, वहाँ पे अपना उसको एवरेज करके हाई साइड पे सेल करने की कोशिश करते हैं। सो अभी हम चलते हैं चार्ट की तरफ, देन आपको थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, मेरी कोशिश होगी कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी
क्लियर करूँ मैं, ठीक है, सिंपल वे में आपको चीज़ें समझाऊँ, कोई एडवांस चीज़ें मैं इस वीडियो में फ़िलहाल डिस्कस नहीं करूँगा। सो ये है जी, आप हमने वहाँ पर एक सिंपल वे में समझा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सो ये है जी, इसके डाउन साइड पे ये सपोर्ट एरिया हो गया, उसके बाद हाई साइड पे ये इसका रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अब ये हमें एक दफ़ा पता चल गया कि ये इसकी सपोर्ट है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ से अप गया, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे सेल, फिर डाउन आया, यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे सेल, सही है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा डाउन आया, फिर उसके बाद इसने अच्छा रिवर्सल दिया, सो देन ब्रेकआउट दे गया। अब हमने अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास थे जी, मैं अगेन मार्क कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने यहाँ पे लिए 10 स्टॉक, 10 शेयर लिए, उसके बाद ये अप गया, मैंने यहाँ पे 6 सेल कर दिए, मैंने 4 रख लिए कि अगर ब्रेकआउट देगा तो मेरे पास कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये अप नहीं गया, ये डाउन आ गया, सो मैंने क्या किया, ये जो 6 थे ना, मैंने अगेन 10 कर लिए, मैंने जो 4 सेल की तो वो अगेन बाय कर लिए, प्रॉफिट साइड पे हो गया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अगेन 10 स्टॉक बाय कर लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ से अगेन अप जाएगा, सो मैं अगेन, अगर मुझे सेफ़ रहना है, सो मैं यहाँ पे अगेन वही करूँगा कि 6 स्टॉक यहाँ पे रखूँगा, 6 स्टॉक सेल करूँगा, या 4 सेल कर दूँगा, 6 जैसे भी, या 5 आपने सेल करनी है, 5 रखने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, या आपने सारे सेल करने हैं, सही है। सो यहाँ पे आपने अगेन फॉर एग्जांपल वही किया कि आपने क्या किया जी, 6 स्टॉक रख लिए, 4 सेल कर दिए, ठीक है। सो उसके बाद आपने फिर वेट किया कि डाउन आएगा, मैं 4 अगेन बाय कर लूँगा, प्रॉफिट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से अप चला गया, सो अगर ये यहाँ से अप चला गया है, सो देन भी हमारा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे पास 4 स्टॉक पेंडिंग है अभी, वो हम हाई साइड पे सेल कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। सो उसके बाद अब अगर ये यहाँ से डाउन आ जाता है फॉर एग्जांपल, सो देन हम यहाँ पे अगेन जो 4 स्टॉक ऊपर सेल की तो वो हम अगेन नीचे बाय कर लेंगे, सही है। सो उसके बाद अब एक स्ट्रेटजी और यूज़ कर सकते हैं। अब जो 4 स्टॉक आपने सेल किए हैं, वो यहाँ पे जैसे ही आपको लगे कि ब्रेकआउट आ गया है, कंफर्म हो गई हैं चीज़ें कि ये अप ही जाएगा, सो देन आप 4 स्टॉक यहाँ पे अगेन ऐड कर सकती हैं। या फिर आप क्या करें, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ मोस्टली ऐसा होता है कि हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन 40 टाइम आप कह लें कि 100 में से 40% चांसेस होते हैं कि ऐसा हो, या 50-50 कर लें। सो यहाँ से ये देखें, अभी ये है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था, अब क्या हो रहा है स्टॉक में, ये डाउन आ रही है कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया को अगेन टेस्ट करने के लिए। सो जो 4 स्टॉक आपने बाय करने हैं अगेन, सो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, ये यहाँ पर अगेन आए, इसको रीटेस्ट करे, सो देन आप इस एरिया में उसी प्राइस पे जिस पे आपने सेल किए होंगे, उसी प्राइस पे आपको वो स्टॉक अगेन मिल जाएंगे, सही है। सो ये हो गया हमारा एक साइडवेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसमें हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। सो उसके बाद अगर हमें इसी में कोई अच्छा ट्रेंड मिल जाए, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं जी एक स्टॉक की तरफ, पीएसओ में एक अच्छा बन रहा था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है जी हमारे पास पीएसओ का चार्ट। सो पीएसओ में जी वार से पहले ये इसका एक ट्रेंड बन रहा था, जिसको ये फॉलो करता हुआ अच्छी मूव देता हुआ आप जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने अप ट्रेंड का डिस्कस किया था, वो सिंपल लाइंस बना के, सो वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे देखें, ये हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये सपोर्ट है, यहाँ से अगेन सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे सेल, बाय सेल। अब अगर हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे नहीं लगाया हुआ, सो देन देख लें कि ये स्टॉक 470 से 350 के आसपास आ गए। सो ऐसा भी होता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब अगर किसी ने कहा है कि मैं नीचे जो सपोर्ट एरिया है उसको देख के वहाँ पे बाय सेल करूँगा, सो इसके नीचे जो सपोर्ट एरिया वो बनेगा तकरीबन ये वाला, सही है। वो यहाँ पे भी नहीं रुका स्टॉक, फिर उसने कहा मैं और नीचे स्टॉक सपोर्ट एरिया देखूंगा, यहाँ पे भी नहीं रुका। अब आप एक अंदाज़ा लगा लें कि ये स्टॉक यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था फरवरी में, उसके बाद अभी तक ये चल रहा है जून, तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं तकरीबन। सो ये उसका आप कह लेंगे अभी तक कोई एज मेंटेन सपोर्ट एरिया बना नहीं है फ़िलहाल। सो जहाँ से हम एक अच्छी मूव, जहाँ पे हम इसको एवरेज कर सकें, जहाँ पे हम इसको एवरेज करके निकल सकें, सही है। सो अगर आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। सो इस सिचुएशन में अब फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन हमारे पास बन गई है, हमने यहाँ पे स्टॉक बाय किया, सो हम फंस गए हैं, यहाँ पे ये आ गया, अब हम क्या करें।
फिर हमने देखना है कि सपोर्ट, अब यहाँ से ये रिवर्सल आया ना इसमें अच्छा खासा, सो आपने देखना है यहाँ पे अच्छे बाइंग रीजन फाइंड करने, ये देखिए अच्छी कैंडल बन रही हैं, गैप अप है। सो उसके बाद ये चीज़ें आपने देखे, यहाँ पे आपने RSI देखना, RSI काफ़ी डाउन होगा वो भी देख ले। ये देखें जी, यहाँ पे जो RSI है वो तकरीबन तकरीबन है जी ये 34 के आसपास, उसके उससे पहले ये नीचे गया था 22 तक। सो उसके जब ये 22 तक गया था, सो ये रिवर्सल आया था इसमें, ये वाला थोड़ा सा रिवर्सल, फिर उसके बाद अगेन डाउन। यहाँ पे तकरीबन 50 से नीचे RSI हो, सो स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है अगर उसमें कोई अच्छे बाइंग रीजन बन रहे हो विद RSI। सो यहाँ पे इसको हम देखेंगे बैक एंड पे कोई सपोर्ट है यहाँ पे कहीं, ये देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और मैं इससे मार्क करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे देखें ये सपोर्ट एरिया, यहाँ से भी एक कैंडल डाउन आई है, ठीक है, लेकिन एक 3 से 4 कैंडल का डाउन आना ज़रूरी होता है। सो यहाँ से रिवर्सल आया, फिर यहाँ से भी इसने सेम अभी फ़िलहाल सपोर्ट ली हुई है। सो यहाँ पे हमारे पास 2-3 बाइंग रीज़न हो गए, एक तो अच्छा सपोर्ट एरिया है और उसके बाद चीज़ें इसके साथ वर्क कर रही हैं। सो यहाँ से इसने सपोर्ट ली। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वो स्टॉक जो हमारे पास 470 का पड़ा है, ठीक है, सो यहाँ पे हम उसे एवरेज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एवरेज किया, हमारी एवरेज थोड़ी सी डाउन आ गई है, तकरीबन आप करेंगे 400 पे आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 324 पे एवरेज किया, सो 150 रुपया नीचे एवरेज किया है, वो तकरीबन आ गई है 430-40 के आसपास तकरीबन आप कह लें कि आ गई है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे बाई किया 430-40 के पास आपकी एवरेज आ गई है, सो आपने क्या करना है 400 पे तकरीबन 390-400 पे अगर इसको सेल करना है अगेन, और थोड़ा बहुत लॉस हो रहा हो, सारा सेल नहीं करना, कुछ क्वांटिटी सेल करनी है, वही क्वांटिटी आपने वेट करना है कि इस सपोर्ट पे आपको गेन मिले या फिर यहाँ पे जहाँ पे सस्टेन करे वहाँ पे गेन मिले। तो आपके आहिस्ता आहिस्ता एवरेज डाउन आ जाएगी। फिर जैसे ही ये थोड़ा रिवर्सल लेगा हाई साइड पे, सो आपका जो थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ होगा वो भी यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो अभी हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे कैसे सेल करना है स्टॉक को, और उसके बाद अगर हम सपोर्ट पे सेल नहीं करते, हालांकि करना चाहिए, ठीक है, सॉरी, सपोर्ट्स अगर ब्रेक हो जाती है डाउन साइड पे, सो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस पे लाजमी निकलना चाहिए। ये ना हो कि आपका 470 का स्टॉक 100 रुपया तकरीबन नीचे आ जाए या इससे ज़्यादा। सो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें थोड़ा बहुत नीचे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना चाह रहे, सो फिर आप मेंटली रेडी रहा करें कि मैं इस स्टॉक को 3 से 4 माह या 5-6 माह भी होल्ड करने के लिए रेडी हूँ। सही है। सो आपके माइंड में फिर ये भी चीज़ होनी चाहिए कि अगर ये स्टॉक इतना डाउन आएगा, सो देन मैं इससे एवरेज करने के लिए भी रेडी हूँ। सो ये चीज़ें अगर आपके माइंड में हों स्टॉक बाय करने से पहले, सो देन आप स्टॉक को बिल्कुल होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं हैं कि ये स्टॉक नीचे भी जाएगा, सो देन फिर आपने इसको स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सेफ़ रह के काम करना होता है। सो होपफुली कि ये स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई, सिंपल वे में देखें मैंने आपको बताई है, ठीक है। सपोर्ट पे बाय करें, जहाँ पे 1-2 दफ़ा चीज़ें रीटेस्ट हो रही हैं वो आपकी सपोर्ट होगी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे मैं को एक और दफ़ा बता देता हूँ, 2 दफ़ा यहाँ पर भी पहले टच हुई, फिर यहाँ पर भी, फिर उसके बाद ये हमारे पास एक सपोर्ट बनी, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर आएगी। सो फिर आप मतलब कि चांसेस हों कि यहाँ से अगेन इसमें रिवर्सल आएगा, सो देन आप यहाँ पे इसमें बाइंग कर सकते हैं। जैसा कि हमने इन स्टॉक्स में देखा भी है, 2-3 दफ़ा एक रेंज को टच किया, सो इस 2-3 में आपको 1-2 ट्रेड्स इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। सो इससे आप अवेल कर सकते हैं। अब PSO में देख लें, यहाँ पर ये 2 दफ़ा इस रेंज को टच कर चुका है, डाउन साइड पे एक ये रेंज बन रही है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या फिर डाउन आता है, सो फिर ये वाली रेंज है, ठीक है। सो इनमें आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। सो इन छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ पे छोटी छोटी ट्रेड्स आपको इजीली मिल सकती हैं। सो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो अभी भी, सो आप वो कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनल में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल है मार्केट इंटेलिजेंस के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाजमी ज्वाइन करें। ड्यूरिंग द मार्केट जो भी सिचुएशन होती है, मार्केट भी जो भी न्यूज़ होती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, वो हम व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर देते हैं। जज़ाकल्लाह।